ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ बाबा जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साईं भक्तों, तो आज मैं आपके साथ में जो दीपक जो प्रज्वलित करते हैं, जो अपने घर के मंदिर में जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, तो उसके विषय में बहुत जरूरी मैं आपको बात बताना चाहूंगी। बहुत ही जरूरी जानकारी मैं देना चाहूंगी। तो वो ये है, सबसे पहली जानकारी तो ये है कि हम लोग जो बार बार दीपक को जो चेंज करते रहते हैं ना, कई लोग जैसे चेंज करते रहते हैं कि दीपक अच्छा है फिर भी हम चेंज करते रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा दीपक आप ले आके जरूर आप रख सकते हो, वो आप जरूर रखिए। लेकिन रोजाना के जो जो दीपक है ना, वो तभी आप चेंज कीजिए जबकि वो खंडित हो गया हो, या तो फिर उसका वो है आड़ा तिरछा हो गया हो, खराब हो गया हो, तभी अब चेंज करना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो दीपक को चेंज नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि दीपक हमारा सिद्ध हो चुका होता है। जिस दीपक पर आप ज्योति जलाते हैं ना, वो दीपक पूरी तरह से सिद्ध हो चुका होता है। दीपक का अगर जितना पुराना होगा, 5 साल 10 साल 15 20 साल जितना ही पुराना होगा, वो दीपक पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। उससे आप दूसरा ले आइए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है दूसरे आप ले आइए, बिल्कुल बेशक से। लेकिन जो पुराना जो दीपक है उसे आप बिल्कुल भी आप चेंज मत कीजिए, उसे आप जरूर रखिए। वो दीपक में इतनी शक्ति होती, क्या शक्ति होती है, उसका एक प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए घर में किसी किसी सदस्य की तबीयत सही नहीं है, अगर तो उस दीपक में आप पानी भर के ना, उस दीपक पानी भर के उस पानी को आप जो भी रोगी, जो किसी की चाहे नजर है, चाहे कोई तबीयत खराब है, वो पानी पिला दीजिए। आप देखिएगा, और पिलाते रहिए। जैसे कोई भी बीमारी है ना, साथ में ये दीपक में पानी डाल के, और वो पानी को अलग से निकाल ग्लास में या कटोरी में लेके उस रोगी जो है व्यक्ति, जो आपके घर सदस्य आपके घर के, उनका पिला दीजिए। देखिएगा बहुत जल्दी उसका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। ये मैंने किया था अपने घर में। ठीक है, मेरी बेटी की तबीयत कुछ ऐसी थी, हेडेक वगैरह हो रही थी, तबीयत थोड़ी सी इतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने करके दिया। थोड़ी देर में आराम पड़ गया, बिल्कुल ठीक हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। और पुराना दीपक मत फेंकिएगा, आप नए दीपक लाते बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुराना जो दीपक है ना, वो उसमें पूरी वो सिद्ध हो चुका था, पूरी शक्तियां आ चुकी होती है। ठीक है, वो देवता है वो। एक एक तो हो गई ये बात, एक जानकारी। दूसरी मैं एक और बात बताना चाहूंगी आपको कि जब हम दीपक जलाते हैं ना, तो उसकी जो लौ आपने देखी होगी, उसमें ना कुछ जो जो उसकी बाती जो होती है, उसमें कुछ आकार बनते हैं, है ना? आपने ये जरूर देखा होगा, आकार बन जाते हैं। हर किसी के हमेशा नहीं कि हमेशा ही आकार बने, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार आप देखोगे उसमें जैसे कि ओम की आकृति बन जाती है, त्रिशूल जैसा बन जाता है, कोई ना कोई आकार बन जाता है। कई बार दो दो तीन तीन फूट जैसे बन जाते हैं। हालांकि इसका देखिए टेक्निकल रीजन तो ये होता है कि जो बाती जो होती है ना, जो वो उसमें क्योंकि कार्बन की वजह से जलते जलते तो उसमें शेप बन जाते हैं। लेकिन आप कई बार देखिए कि ऐसे शेप आते हैं, हमेशा नहीं होता कि हर बार ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन शेप कुछ बन जाता है, ओम की आकृति बनती। मेरे साथ तो अक्सर होता है। ठीक है, जब मैं जलाती हूँ दीपक, और कई कई बार तो दीपक होता है कि जो सेम दीपक जो मैं जला रही हूँ, जो दीपक की आयु बढ़ जाती है। तो ये भी होता है संकेत, भगवान जब संकेत होते हैं कि भगवान बताते हैं कि हम आपकी पूजा से प्रसन्न है, आपकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। यानी कि मान लीजिए जो आप रोज दीपक डेली आप जला रहे होते हैं, अगर वो 2 घंटा जलता है ना, तो वो 3 घंटे 3.5 घंटे जलने लग जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि 2 घंटे से ऊपर वो जलता नहीं, जितना मैं तेल डालती हूँ 2 घंटा ही जलेगा, रोज के लिए काफी होता है। लेकिन कई कई बार मैं देखती हूँ, विशेष रूप से थर्सडे को, उतना ही तेल है, सब कुछ उतना ही है, वही दीपक है, लेकिन वो 3.5 4 घंटे तक चल रहा है वो दीपक। दीपक की आयु बढ़ जाती है, उसकी लौ काफी ऊंची बढ़ जाती है। ये सब बड़े संकेत होते हैं कि साक्षात भगवान बताते हैं कि दीपक ऐसा है ना माध्यम की, वो एक हमारे कर्म का साक्षी होता है। तो पूरा स्वयं देवता के स्वरूप होते, दीपक की पूजा की जाती है। तो ये सब बताते हैं। आकृति होना तो बहुत ही शुभ है, जैसे कि अब कई बार देखो, कई सारे भक्तों ने देखा है कि दीपक में स्वयं बाबा की जैसे आकृति जैसे बन रही है, जैसे और नवरात्रि में तो आप देखिए तो बहुत बनता है कि जैसे माता रानी के नेत्र दिख रहे होते हैं, त्रिशूल की आकृति बन जाती है, ओम की आकृति बन जाती है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है। जो भी हो, दीपक में आकृति का बनना अति शुभ होता है, बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आपके भी दीपक में अगर आकृति बनती है, तो कौन सी आकृति बनती है आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि दूसरे लोग पढ़े और उनको भी अच्छा लगे, उनको भी समझ में आए कि हाँ, अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और बहुत बड़ा संकेत होता है कि जो दीपक आप डेली जला रहे हैं, उसकी आयु बढ़ जाती है, दीपक काफी लंबे समय तक जलता है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी पूजा से भगवान प्रसन्न है, और अपनी पूजा को, अपनी सेवा को, अपनी भक्ति को आप और बढ़ाइए, जितना हो सके बढ़ाइए। उसमें एक नियम लाइए, अनुशासन लाइए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर पूजा कीजिए, भगवान जी की आराधना कीजिए, जितना भी आपको जो भी 2 4 मिनट का जो भी समय मिलता है वो आप जरूर कीजिए। तो आप देखिएगा कि आपको अनुभव होते रहेंगे, जरूर अनुभव होते रहेंगे।
तो ये एक जानकारी थी। और जो पुराना दीपक है उसको आप बिल्कुल भी आप इधर उधर मत उसको डालिए, मत फेंकिएगा मत उसको आप समय समय पे जलाते रहिएगा। वो परम सिद्ध दीपक होता है, उसमें कई सारे प्रयोग होते हैं, उसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो हमारे दीपक होता है। ठीक है, तो ये मुझे आपको जानकारी देनी थी। तो आशा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साईं परिवार का सदस्य बने, हमें बहुत खुशी होगी। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।